हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने पहला लेक्चर कर रखा है, दूसरा कर रखा है, तीसरा कर रखा है। कल हमने चौथा लेक्चर करा था। आज हमारा पांचवा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं विद अमेजिंग क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। हाँ, अच्छा, अपने को प्रूफ करना है, नहीं शो करना है। ठीक है, सब कुछ पता ही है अपने को। हमने थ्योरी जस्ट अभी देखा है। क्या देखा है थ्योरी? कि ए इनवर्स टू ऑर्डर का कैसे निकलता है, तो उसका तो हमने इनवर्स देख लिया। अगेन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। थ्योरी क्या? सबसे पहला कि टू ऑर्डर मैट्रिक्स है अगर अपने पास ए बी सी डी, तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? आप क्या करेंगे डी और ये लिख देंगे। ठीक है। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? ए इनवर्स निकालने का क्या तरीका होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, अच्छा, और ठीक है, बस इतना ही जानना है आपको, और क्या जानना। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या अपने को प्रूफ करना है? टू ए इनवर्स। सबसे पहले एलएचएस पर काम करते हैं। एलएचएस पे, एलएचएस क्या है? टू इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स इज व्हाट? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? तो सर आपको पता ही है, सीधा सीधा कर दो। अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए दोनों को पलट दो, ये हो गया 7, ये हो गया 2, और माइनस ऑफ माइनस 3 इज 3, और माइनस ऑफ माइनस 4 इज 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? 2 इंटू 7, 14, माइनस माइनस 3 माइनस 3 इज प्लस 12। ठीक है, ये क्या बन गया? तो देखो 2 बन गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 7 3 4 2। ये हो गया ए इनवर्स। तो 2 ए इनवर्स कितना होगा? 2 इंटू 1/2, 7 3 4 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 ए इनवर्स कितना बन गया? 7 3 4। ठीक है, अच्छा, 91। 91 कहां से आ जाएगा इसमें? ये 9 आई होगा, 9 आई होगा ये। ठीक है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं लिख देता हूं यहां पे कि आई क्या है। तो आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 1 1 0 0 ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा भैया, तो एलएचएस का काम हो गया। अब चलते हैं अपन आरएचएस पे। आई हमें पता है 1 0 0 1, तो 9 आई कितना होगा? 9 मल्टीप्लाई कर दो आप, 9 0 0 9। अब क्या करना है? 9 आई में से ए माइनस करना है, कर दो दोनों तरफ माइनस। 0 0 0 9 माइनस ए कितना दे रखा है अपना? 2 माइनस 3 माइनस 4 7। चलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करना चालू करिए। 9 माइनस 2 इज 7, 0 माइनस ऑफ माइनस 3 इज 3, 0 माइनस ऑफ माइनस 4 इज 4, 9 माइनस 7 इज 2। तो सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, आ तो गया ना अपना दोनों इक्वल, हेंस चलिए हमने प्रूव कर दिया, प्रूव ही कर दिया, शो दैट प्रूव दैट। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए भैया अपना निकलेगा कैसे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से निकालने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही गंदा प्रोसेस है, और 2 ऑर्डर का रहता है तो ठीक भी है, लेकिन 3 ऑर्डर का निकालने के लिए तो हालत खराब हो जाएगा अपना। कोई नहीं, फिर भी ट्राई करेंगे अपन।
ठीक है। सबसे पहला चीज कि अगर अपने पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसे दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, ए सॉरी A22 होगा, A32 होगा ना, A33। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझो कि माइनर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और इसके हर एक एलिमेंट को हम Mij बोलते हैं, तो Mij कैसे निकलता है? तो m एक डिटर्मिनेंट है जिसका Mij हम निकालते हैं, तो क्या बोलेंगे? M11 सॉरी M11, M12, M13, M21, M22, M23, फिर M31, M32 एंड M33। ठीक, अब पता है सबसे पहला क्या होता है ना, अपने को M11 निकालना होता है, M12, M13 ऐसे निकालते हैं हम। तो आप तो ये निकाल लेंगे, मैं समझाऊंगा वहां पे। जब ये M11 आएगा तो अपन क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कोफैक्टर इज Cij। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? और ये इसका तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे ही बनाएंगे। जब आप Cij निकालते चलेंगे तो Cij को यहां पुट करेंगे, जैसे हो जाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, फिर C31, C32, C33। ठीक है, जब आपका C एक मैट्रिक्स बन जाएगा, C एक मैट्रिक्स बन जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने के लिए आप C का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो क्या निकल जाएगा अपना? एडजॉइंट ऑफ ए। फिर अगेन अपना आपको पता है ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये रहा अपना थियरी। ठीक है, चलिए बाकी सॉल्यूशन पे अगर बात किया जाए, मैं पहले ही बता रहा हूं कैलकुलेटिव है, आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा इसके लिए। सॉल्यूशन क्या दे रखा है भैया? चलिए ए दे रखा है अपने पास 1 का, कुछ इसमें लगने जा रहा है क्या? डिटरमिनेंट 1 1 1 3 3 4 3 3 4। सबसे पहले अपना काम क्या है? Mij फाइंड करना, हर एक Mij को फाइंड करना है। तो M11 आप बताइए, M11 कैसे निकलता है? कैसे निकलेगा? तो 1 निकालना है ना, सबसे पहले ये निकालना है, तो इसको सभी को डिलीट मारो, इसको डिलीट मारो, और जो भी 4, ये 4 3 3 4 जो बचा ना, इसका एक डिटर्मिनेंट ले लो। ठीक, जैसे ही तुम इसका लोगे डिटर्मिनेंट, यू विल गेट 4 4 जा 16 माइनस 9, कितना बन गया भैया? 7 बचा क्या? 7 बच गया, 7। ठीक है, अच्छा फिर M12 फाइंड करिए, इसको हटा, ये यहां पे क्या फाइंड करना है? तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, बचा 1 3 1 4, तो 1 3 1 4, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो 1 4 माइनस 3 इज 1। फिर M13 फाइंड करना है अपने को। M13 कैसे आएगा? तो M13 लाने का क्या उपाय है भैया? इसको ये लाना है ना, यहाँ का एलिमेंट, इसको हटाइए, इसको हटाइए, बचा 1 4 1 3, तो 1 4 1 3, इनका डिटर्मिनेंट ले लो, ये बन गया 3 माइनस 4 इज -1। 3 एलिमेंट हमने ले लिए, अब 3 2 1 निकालना है, तो यहाँ का एलिमेंट निकालना है, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, बचा 3 3 3 4, क्या बचा? 3 3 3 4, ये कितना हो गया? 12 माइनस 9 इज 3। अब M22 यहां लिख देता हूं, M22 कैसे निकलेगा? यहां का निकालना है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, बचा 1 3 1 4, 1 3 1 4, आप अगेन ये आ गया 4 माइनस 3 दैट इज 1। ठीक है, शो हो रहा है आपको। M23 फाइंड करिए, M23 कैसे निकलेगा?
तो यहाँ का निकालना है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, बचा क्या 1 3 1 3 1 3 1 3, इनका डिटरमिनेंट ले लीजिए, ये आ गया 0, ठीक नहीं है। चलो अब क्या निकालेंगे, जैसे फर्स्ट रो का निकल गया, सेकंड रो का निकल गया माइनस, अब थर्ड रो का निकालेंगे। तो थर्ड रो के लिए M31 कितना आएगा, यहाँ का निकालना है, तो इसको हटाइए, इसको हटाइए, 3 3 4 3 बचा, इसका डिटरमिनेंट ले लो, 3 3 4 3, ये बन रहा है भैया अपना 9 माइनस 12 दैट इज -3। फिर M ऑफ 32 फाइंड करेंगे, तो M ऑफ 32 कितना होगा, यहाँ का एलिमेंट निकालना है हमें, ये हटाइए, ये हटाइए, तो 1 3 1 3, नहीं 32 निकालना है ना, तो ये हट गया, ये हट गया, 1 3 1 3 1 3 1 3, कितना हो गया ये 3 माइनस 0, ठीक। 2 3 भी इतना ही आया था क्या अपना, 2 3, ये हट गया था, ये हट गया था, 3 1 3, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, 1 3, ठीक है। अब M33 निकालना है बस अपने को, एक M33 कैसे निकलेगा, M33 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाइए और इसको हटाइए, 1 3 1 4 बचा, 1 3 1 4, अब इसका डिटरमिनेंट ले लो, ये कितना आएगा भैया 4 माइनस 3 इज, ये जब सब आ जाए तो अब क्या करेंगे ना, आप कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफैक्टर का मैट्रिक्स कैसे बनता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना, यहां चलेगा प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, फिर यहां माइनस, प्लस माइनस, फिर यहां प्लस माइनस प्लस। मैं बताता हूं आपको, सुनिए, सबसे पहले यहां पे आप कौन सा मैट्रिक्स पुट करेंगे, CIJ C11, C11 क्या होगा ना, C11 वो होगा M11 के बराबर, M11 कितना आया है अपना 7, ठीक है। अब यहां पे जो भी नंबर आएगा ना वो निगेटिव के साथ आएगा, यहां पे जो भी नंबर आएगा वो किसके साथ आएगा, निगेटिव के साथ। तो C12 किसके बराबर होगा, C12 होगा M12 के बराबर, लेकिन निगेटिव साइन के साथ, तो -1, ठीक है। अच्छा, फिर C13 निकालना है, तो M13 के बराबर होगा लेकिन पॉजिटिव, जो साइन है उसी साइन के साथ, तो -1 है तो -1। अच्छा, फिर C21 निकालना है, 21, तो वो होगा M21 के बराबर लेकिन निगेटिव साइन के साथ, तो 3 है तो -3। फिर C22 किसके बराबर होगा, M22 के बराबर लेकिन पॉजिटिव, जो साइन है उसी के साथ, तो प्लस के साथ। 23 कैसे निकलेगा, 23 0 है तो प्लस माइनस 0 को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, इसके साथ अब ये निकलेगा C31 निकालना है हमें, तो ये C31 होगा M31 के बराबर लेकिन जो साइन है उसी के साथ, तो -3 है तो -3 के साथ। अच्छा, 32 कैसे निकलेगा, M32 के बराबर 0, प्लस माइनस रहता भी कोई फर्क नहीं, और 33 कैसे निकलेगा, तो यहां का है, तो 33 हो गया अपना 6, जो साइन के साथ है वही साइन के साथ निकलेगा, ठीक है। ये कैसे हो गया, तो इसको बता देता हूं मैं कि CIJ जो होता है दैट इज -1 टाइम्स I प्लस J MIJ, मतलब CIJ कुछ नहीं है, -1 पे पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो सोचो ना खुद से, जब I प्लस J का सम अगर इवन हो गया तो इवन का स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर करोगे इवन टाइम्स, तो 1 ही देगा, और 1 इंटू MIJ CIJ MIJ के बराबर होगा। तो जहां जहां देख लो ध्यान से आपने, जहां जहां I प्लस J का सम होगा कितना अपना इवन, वहां वहां हमने सीधा सीधा CIJ को किसके बराबर कर दिया, MIJ के बराबर। और जहां जहां I प्लस J का सम होगा ऑड, ऑड होने के कारण हम क्या करेंगे, अगर आप -1 का ऑड पावर लेंगे तो वो -1 के बराबर ही आएगा, इसलिए हमने वहां वहां क्या किया, CIJ को माइनस ऑफ MIJ के बराबर कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, C का आप लेंगे ट्रांसपोज, कैसे बनता है C का ट्रांसपोज, तो जो रो है पहला, इसको पहला कॉलम बना दो, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, और तीसरा रो को, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, अब और क्या फाइंड करेंगे हम, हमें कहां तक जाना है, इनवर्स जाना है ना, तो ये निकल गया अपना, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए कैसे निकलेगा, ये है 1 3 3 1 1 3 3, आप क्या करो, इस पे ऑपरेशन एक लगा दो,
ऑपरेशन रो 1 पे लगा दो, रो 2 रो 1 पे लगा दो, R1 पे ऑपरेशन लगा दो, R1 माइनस R2। इससे होगा कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, जैसे ही आप लगाओगे तो यू विल गेट रो 1 के एलिमेंट्स हो गए 0, 3 माइनस 4 इज -1, 3 माइनस 3 इज 0, बाकी रो के एलिमेंट्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये ऑपरेशन लगाने का फायदा क्या होता है सर? देखो भैया, ऑपरेशन लगाने का फायदा तो सीधा सीधा ये होता है, जब आप रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करोगे तो 0 टाइम्स एनीथिंग विल बिकम 0। तो जब 0 के अलोंग एक्सपैंड करोगे तो जो कुछ भी करोगे 0, फिर माइनस ऑफ -1 इज +1 के अलोंग जब एक्सपैंड करोगे यू विल गेट 1 into 4 इज 4, 1 into 3 इज -3, प्लस अगेन 0 के अलोंग एक्सपैंड करोगे 0, ये कितना आ गया 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 1 आ गया। तो आपने को क्या पूछ रहा है? ए इनवर्स। ए इनवर्स इज व्हाट? ट्रांसपोज ऑफ सी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमने ये सी टी निकाल लिया है कितना? 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, और अपॉन 1 करोगे तो कोई तो चेंजिंग आएगा नहीं। आई होप आपको आया होगा समझ में, आप नोट करो। स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है आप कर सकते हैं। तो बोर्ड्स में अगर ये क्वेश्चन आया तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, सभी बच्चों को पता होता है कि ये माइनर फैक्टर कैसे निकल रहा है, ठीक है? बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बस यही है। इसको बोलते हैं मजदूरों वाला क्वेश्चन। नोट हो गया? कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। फॉर एनी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू इतना, तो राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक, तो सबसे पहला थ्योरी जो यहां पे आप देखेंगे, ये आपको पता भी होना चाहिए, दैट इज कि पहला प्रॉपर्टी आप सीखिए यहां पे कि A इंटू उसका खुद के एडजॉइंट और A के बराबर, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके बराबर होता है ये कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। आई इज व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? तो 2/2 का चल रहा है तो आई को भी आप 2/2 का ही लेंगे। 3 में चल रहा होगा तो आई को भी 3/3 का लेते आप। 4 एलिमेंट्स का चल रहा होता 4/4 लेते आप। तो खैर अभी तो अपना 2 है तो आई भी कितने ऑर्डर का होगा? 2 ऑर्डर का होगा। चलिए, ठीक है। दूसरा तो ये सीख लो कि अगर हम किसी के से किसी एक डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई करते, जैसे ए बी सी डी, तो ये हो जाता है क्या? के ए, के बी, के सी एंड के डी। ठीक हो गया, मोर देन इनफ थ्योरी है। सीधा सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं अपन। सॉल्यूशन क्या है? दे रखा है गिवन a इंटू ए एडजॉइंट इज इक्वल्स टू 8008। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। वी नो दैट क्या हमें पता है भैया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आप बनाओ इक्वेशन। अभी रुक जाओ, फिर थोड़ा सा इसको 1-2 स्टेप और नीचे ले जाते हैं। इज इक्वल्स टू, अच्छा, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखने में लगेगा? 1 0 0 1। अच्छा, और ये जरा बताना, डिटरमिनेंट ऑफ क्या है? एक वैल्यू ही तो है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ये, ठीक? तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू 1 इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। 0 के साथ होगा 0, इसके साथ होगा 0 और इसके साथ होगा, तो इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 देख रहे हैं, इक्वेशन 2 देख रहे हैं आप। जैसे ही इन दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप क्या पा रहे हैं कि सर ये दोनों तो आपस में LHS इक्वल है, तो RHS को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8 0 0 8
यहां से जैसे ही आप क्या करेंगे, अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा लेंगे आप। तो थ्योरी में एक और चीज लिख लीजिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ना ही है आप लोगों को, कि अगर दो ए, अगर ऐसा ये दोनों इक्वल है आपस में, तो इसके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जैसे ए हो जाएगा क्यू के पी के बराबर, ए हो जाएगा पी के बराबर, डी हो जाएगा किसके बराबर, क्यू के बराबर, फिर बी हो जाएगा अपना आर के बराबर, और सी हो जाएगा किसके बराबर, एस के बराबर। ठीक है, ये सभी चीजें आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो वहां पे आपको नहीं लगता, देखो 0 0 के बराबर है ही, 0 भी 0 के बराबर है, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए 8 के बराबर, डिटरमिनेंट ऑफ ए 8 के बराबर। तो यहां से क्या इंप्लाई कर रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, बढ़िया, मतलब बढ़िया नहीं था, एवरेज, बिलो ही एवरेज क्वेश्चन था ये भी। चलिए, बात वही है ना कि ये क्वेश्चन अगर आप देख के गए रहेंगे, पहले से पता होगा आपको, तो आपके लिए फिर ये बेसिक ही क्वेश्चन होगा, बेसिक में बेसिक हो जाएगा। फिर एग्जाम में सोचने का समय नहीं होना चाहिए। एग्जाम में जब भी बैठो तो आप मेक श्योर करो कि आपने अनगिनत तरीके के क्वेश्चन करके मतलब गए हो वहां पे, मोर देन सफिशिएंट करके गए हो, ताकि ऐसा लगे ही नहीं कि कोई भी अनजान क्वेश्चन आ रखा है अपने एग्जाम में। अगर कोई सा मान लो एक आध चला गया, तो फिर अगर तुमसे नहीं बन रहा और तुमने मेहनत करी है, किसी से नहीं बन रहा होगा, सीधा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21 और फिर सेकेंड रो। ठीक है, ए दे रखा है ना, सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन है। A21 किसके बराबर होगा, कोफैक्टर बोल रहा है ना, तो सबसे पहले हमें पता है कोफैक्टर क्या होता है, -1 टाइम्स i प्लस जे इंटू एम आई जे, इसी के बराबर तो होता है। निकालना क्या है हमें, कोफैक्टर ऑफ सी, अरे C21 निकालना है। तो इसमें जहां जहां क्या है, 2 है, 2 वहां डाल दो। चलिए करते हैं, -1 इंटू 2+1 इंटू M21। अब M21 कैसे निकलेगा, इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ M21 पे एलिमेंट देखो कौन सा है, 3 है, तो इस 3 इसको हटा दो, इसको हटा दो, बचा क्या, 5 - 3 -4 3, तो 5 - 3 -4 3, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू ले लो 15 माइनस ये कितना हो गया 12, दिस इज 3। इसको पुट कर दो यहाँ पे, पुटिंग पुटिंग व्हाट, M21 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आप क्या पाओगे, C21 इज माइनस ऑफ 1 का पावर कितना हो गया क्यूब, तो -1 ही रहेगा, इनटू M21 कितना आ गया 3, C21 इज -3। ठीक, ये देखिए इन द इंटरवल, अच्छा π/2 से पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स 2 sin x 3 1 2 इज सिंगुलर। ठीक है भैया, थ्योरी सबसे पहला क्या है थ्योरी में, कि अगर अपना एक मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है कोई ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, सीधा सीधा पहला चीज, क्लियर, और कुछ नहीं है, थ्योरी फाइंड, अब सीधा सीधा निकालते हैं आंसर। और ये थोड़ा इंटरवल का ध्यान देके चलेंगे, मोस्टली बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं इंटरवल को और वहीं फंसते हैं वो। क्या है, सिंगुलर, सिंस डिटरमिनेंट 2 sin x 3 1 and 2 sin x इज सिंगुलर, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि इसका जब सर आप डिटरमिनेंट लोगे तो ये मस्ट बी इक्वल्स टू 0। क्या होगा, 2 sin x इंटू 2 sin x इज 4 sin स्क्वायर x -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से sin स्क्वायर x किसके बराबर आ गया भैया, अपना 3 के बराबर, तो sin x इज
साइन एक्स की दो वैल्यू आई, फर्स्ट 3/√3/2 और -√3/2। अब आप क्या लिखेंगे, सिंस जो x है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, π/2 से पाई, तो साइन x किसके बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि फर्स्ट सेकंड इंटरवल में तो साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इंटरवल वही दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट का इंटरवल है, तो साइन एक्स क्या होगा, इसको ये तो निगलेक्ट हो जाएगा माइनस वाला, तो साइन एक्स इज √3/, ठीक है। अब बताओ x की वैल्यू क्या है, अब याद रखना x किस इंटरवल में है, तो x से अपना सेकंड इंटरवल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पहले तो ऐसे समझ लो 3√3/2 किस पे आता है, 5/3 पे, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे, x हो जाएगा किसके बराबर, π-π/3, दैट इज 2π/, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट, थ्योरी। पहला, ए ट्रांसपोज का इनवर्स को आप ए इनवर्स का ट्रांसपोज बोल सकते हैं, सबसे पहला बात। तो आप क्या कर लो ना, सीधा सीधा ए इनवर्स निकाल लो, जो भी ए इनवर्स आएगा उसका ट्रांसपोज कर लेना, ठीक है। बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, इसमें कुछ सिखाने लायक है नहीं, इसमें बेसिक सा वेरिफिकेशन है, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। क्या है, ए है, बी है, ए दे रखा है 2 3 1 -4, बी दे रखा है 1 -2 -1 3। एलएचएस पे बात किया जाए, एलएचएस पे, एलएचएस क्या है, तो a इंटू बी का वर्स, सबसे पहले तो a इंटू बी क्या है, चलिए वो निकाला जाए, 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू -4 इंटू 1 -2 -1 3। आपको याद होगा मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रो इंटू कॉलम, 2 इंटू कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -1 -3, फिर 2 इंटू -2 -4, फिर 3 इंटू 3 इज 9, फिर 1 इंटू 1 इज 1, फिर -4 इंटू 1 इज +4, फिर 1 इंटू -2 इज -2, -4 इंटू 3 इज माइनस, ये कितना बन के आ गया अपने सामने, ये आ गया -1 5, ये हो गया अपना 5, ये हो गया -12 है तो -14, दिस इज ए बी। तो ए बी इनवर्स कितना होगा, ए बी इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी आप जानते हैं, टू ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए सीधे पलट दो, तो सीधा से जैसे ही आप इसको पलटोगे यू विल गेट -14 -1, और ये हो जाएगा -5, ये भी हो जाएगा माइनस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो जाएगा अपना 1 इंटू -14 इज 14, -5 इंटू 5 इज 25, ये हो गया अपना -9, तो दिस इज -1/9 इंटू -14 -5 -1। एक काम कर सकते हैं, माइनस को निकाल के यहाँ 1/9 कर दें, तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9, तो 25 में से 9 नहीं आएगा ना, 25 में से 14 ही जा रहा है ना, 11 आएगा ना, 1/11 इंटू 14 5 5 1, ये आ गया अपना एक ए बी इनवर्स। ना आरएचएस पे बात किया जाए, भाई लेंदी सा क्वेश्चन है, ए इनवर्स निकाल, बी इनवर्स निकालिए, फिर ए इनवर्स निकालिए, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, क्या दे रखा है, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो सबसे पहले तो बी इनवर्स निकाला जाए, बी इनवर्स किसके बराबर होगा, तो बी इनवर्स आपको पता है एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, फिर आप ऐसे निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे,
ए इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, निकाल लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, बी इनवर्स जो भी आया होगा इंटू करेंगे मल्टीप्लाई, और दिखा देंगे कि दोनों किसके बराबर आ गया। सीधा सीधा ये रहा अपना फर्स्ट इक्वेशन, ये रहेगा सेकंड इक्वेशन, दोनों सेम ही आने वाला है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस एलएचएस बराबर आरएचएस हेंस वेरीफाइड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ हो a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c2 a2x, मैं बताता हूं सीधा सीधा, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन होना क्या चाहिए, जो डिटर्मिनेंट है शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और डिटर्मिनेंट बनता कैसे है मैं बता दूं आपको, दिस इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। जब आप ऐसे निकालेंगे तो आपका क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिल जाता है। ठीक है, ठीक, दिस इज योर डिटर्मिनेंट। अच्छा, आइए सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन सबसे पहले तो a1 b1 सब लिख लो। a1 कितना है, 1 है, b1 कितना है, 1 है, c1 कितना है, 1, a2 कितना है भैया, 2 है, b2 1 है, c2 -1 है। अच्छा, a3 कितना है, 3 है, b3 2 है एंड c3 k है। इसी के पे आगे खेल रहा होगा वो। हाँ, अब लिखिए आप, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, d शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और d है क्या, तो d है अपना ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3, ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसको जल्दी से आप जैसे ही एक्सपैंड करेंगे 1 के अलॉन्ग, 1 इंटू के माइनस 2 इंटू -2 माइनस ऑफ -2 इज +2, फिर आ गया अपना -1, ये कैंसिल 2 इंटू के 2 के माइनस ये कैंसिल 2 के माइनस ऑफ -3 इज +3, फिर प्लस इस 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड होगा, ये कैंसिल 2 2 ज़ा 4 -3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, ये हो गया k+2, ये हो गया -2k -3 +1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखो 2 + 1 3, 3 से -3 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 3 से माइनस, अरे यार k माइनस के, ये कैंसिल, ले k -2k इज -k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ k पूछ रहे हैं, तो k बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसी के साथ अपने आज का जो लेक्चर था हमारा वो एंड हो चुका है। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।